अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में जो है हम ज़ूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको रिसीव हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। तो अगर हम चैप्टर 1 के शॉर्ट में देखें तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स एंड गिव इट्स एडवांटेजेस, कि हाइड्रोपोनिक्स को डिफाइन करना है और उसके एडवांटेजेस जो हैं 4-5 एडवांटेजेस जो है अपने लिखने। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर 1 से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम चैप्टर 2 से देखें यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, तो प्रोटीन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विद एग्जांपल्स, कि आपने प्रोटीन को डिफाइन करना है और प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनको जो है आपने डिफाइन करना है और इनके एग्जाम्पल देनी है। तो ये जो है लॉन्ग में आ सकता है इस चैप्टर से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, और इसकी जो ग्रुप्स हैं वो भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों पेपर में आ सकते हैं। और अगर हम इस चैप्टर में से शॉर्ट को देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंशिएट करें। 4-5 पॉइंट जो है आप इसके लिख सकते हैं। तो ये था चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगर हम चैप्टर 3 यानी कि एंजाइम्स को देखते हैं तो एंजाइम्स में जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि ये लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है कि डिफाइन एंजाइम, एंजाइम को डिफाइन करें और एंजाइम के फैक्टर्स बताएं जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो टेम्परेचर है, पीएच है, ये ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर एंजाइम से एक और लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जो दो मोड्स हैं कि की एंड लॉक मॉडल और दूसरा जो मॉडल था, एक तो की एंड लॉक मॉडल है और एक था वो इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये दोनों मॉडल भी जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, के एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने लिखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अगर हम चैप्टर 4 यानी कि द सेल की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जो है लॉन्ग क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं कि ये भी आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल विद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले पास्ट ईयर्स में आ चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो अपने डिटेल में एक्सप्लेन करना और उसके साथ जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, जो कि सिंगर और निकलसन ने जो है इसको 1972 में प्रपोज किया था। तो ये भी आ सकता है लॉन्ग के तौर पे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शंस भी आ सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो राइबोसोम आ सकते हैं, या राइबोसोम को जो है ये पूछा जा सकता है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा इस चैप्टर में से शॉर्ट के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया पे नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर लाइसोसोम पे आ सकता है और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो है वो भी आ सकती है। तो ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर चैप्टर 10 की बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर या तो फाइलम एनिलिडा के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कि फाइलम एनिलिडा विद इट्स कैरेक्टर्स, के फाइलम एनिलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, उसके एग्जांपल और उसकी जो क्लासेस हैं वो बताएं। इसके अलावा फाइलम मोलस्का आ सकता है और उसकी क्लासेस आ सकती हैं। इसके साथ जो है फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा वो आ सकता है और उसकी कोई सी भी 3 क्लासेस जो हैं वो आ सकती हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिफाइन करें और उसकी कोई सी भी 3 क्लासेस जो हैं उनको लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें से शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आ सकता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स। जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके पास 3 बेसिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, वो आपने बताने हैं कि ये जो है डिफ़ाइन करना है कि ये 3 जो हैं कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं कोऑर्डिनेट के मेंबर्स के पास। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है।
उसके बाद अगर हम चैप्टर 12 यानी कि न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल विद अ लेबल डायग्राम, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना है और उसके साथ जो है उसकी डायग्राम जो है उसको बनाना भी है और उसको लेबल भी करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा जो है इसमें राइट डाउन द डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके जो है डिसऑर्डर्स भी पूछे जा सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग होता है इसका, और पाइल्स फूड पॉइजनिंग होता है, पाइल्स वगैरह हो गए, और डायरिया हो गया या डायसेंट्री, जितने भी हैं ये इसके GIT के डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन में, तो ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा 13 में बात करें यानी कि गैसियस एक्सचेंज में, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन आ सकता है कि एक्सप्लेन करें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके अलावा ब्रीथिंग इन मैन का जो मैकेनिज़्म है, जो पूरा प्रोसेस है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। या फिर जो है डिफाइन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अपने लास्ट चैप्टर को देखें यानी कि चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट को, तो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कार्डिक साइकिल, कि ह्यूमन हार्ट को जो है आपने उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है और कार्डिक साइकिल जो है हार्ट बीट्स वगैरह, तो वो आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। और चैप्टर 14 में जो है व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स पूछे जा सकते हैं और उनके जितने भी डिसऑर्डर हैं उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है आपको देनी है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो जैसे कि अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को देखें तो उसमें जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया यानी कि हार्ट अटैक, ये इसमें है। हेमरेज हो गया, ये भी एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो इसमें स्ट्रोक हो गया, ये भी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। तो इसकी आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज़ूलॉजी जो कि इम्पॉर्टेंट थे, जो कि बोर्ड में आ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।